हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हार्मोन के बारे में जिसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट आपके प्रेगनेंसी पे पड़ता है, इसी के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, जब भी इनफर्टिलिटी के केस में कोई फीमेल डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर काफ़ी सारे टेस्ट उनके कराते हैं। उनमें से एक टेस्ट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी में इसकी जो लेवल होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड कराती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है और वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है। इस हार्मोन के दो मेन फंक्शन होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट के अंदर जो भी ग्रोथ होती है वो इस हार्मोन की वजह से होती है, और डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। जब तक महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक इसका लेवल आपके ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन जब लैक्टेशन बंद हो जाता है, यानी कि फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर देती है, तो इसका जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बॉडी में अपने आप कम होने लग जाता है और एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है। कितनी रेंज इसकी आपकी बॉडी में मिलती है, तो देखिए, अगर प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड के अंदर वो लगभग 10 से 210 नैनोग्राम पर ml तक होती है। अगर आप नॉन प्रेग्नेंट हैं, अगर आप गर्भवती नहीं हैं, तो इसका जो लेवल होता है ब्लड में वो 2 से 10 नैनोग्राम पर ml तक होना चाहिए। अगर इसका लेवल इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से आपके पीरियड्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, अगर इसका लेवल आपके बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है तो इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताया है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन का होना ज़रूरी होता है। ओवरी से एग का निकलना और एग का स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाना ये ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी होने के लिए। बट अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़े लेवल की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है तो फिर प्रेगनेंसी होने में परेशानी होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अगर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है तो इससे आपका ओव्यूलेशन नहीं होता या ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है, कभी वो होगा कभी नहीं होगा, इर्रेगुलर रहता है, या कई बार क्या है, ओव्यूलेशन भी हो जाता है, प्रेगनेंसी भी हो जाती है, लेकिन ओव्यूलेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम करती है वो प्रोडक्शन कम हो जाता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम मात्रा में बनता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो ज़रूरी होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाने के लिए, उसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम एग रिलीज़ होता है ओवरी से। एग के रिलीज़ होने के बाद ओवरी एक हार्मोन को बनाती है जिसको कि हम प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। इस प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो बच्चेदानी की अंदर की लेयर होती है वो मोटी हो जाती है और उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ने लग जाती है और एक बेड तैयार करती है फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि जो भ्रूण है वो इस लाइनिंग के ऊपर आके चिपक जाता है और फिर इस लाइनिंग से, यानी कि एंडोमेट्रियम से, वो अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है और फिर ग्रो करता रहता है। लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम बनने की वजह से जो ये एंडोमेट्रियम थिकनेस है ये प्रॉपर नहीं बन पाती, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से अगर फर्टिलाइज्ड एग आके इस पे इम्प्लांट भी होता है, इसके ऊपर चिपकता भी है, तो उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती अच्छे से और वो कुछ दिन ज़िंदा रहता है, उसके बाद वो प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। तो अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी या फिर प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम तक नहीं ग्रो करेगी। तो ये इसका इफ़ेक्ट होता है आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन
लेवल आखिर बढ़ता क्यों है? तो देखिए, कारण कोई नहीं है प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने का, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है इसके। कुछ कंडीशन ऐसी देखी गई हैं जिसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, आप किसी तरह से परेशान हैं, किसी बात को लेके आप टेंशन में हैं, तो देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से ये हार्मोन इंक्रीज़ होने लगता है, ये बढ़ने लगता है। इसीलिए इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा, अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके बॉडी में ज़्यादा बनने लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या आप अंडर वेट है, तो इसका इफ़ेक्ट भी प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रोडक्शन पर पड़ता है। डायबिटिक है तो भी चांसेस होते हैं इस हार्मोन के बढ़ने की। अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, तो उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा होने लग जाता है। जो पेशेंट काफ़ी टाइम से एंटासिड मेडिसिन्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स ले रहे हैं, उनके अंदर भी देखा गया है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा पाया गया है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि इस हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो देखिए, काफ़ी बार पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि कोई सिम्पटम पेशेंट में दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ पेशेंट में, जैसे पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, इनफर्टिलिटी होना, पीरियड्स का पीरियड्स के दौरान फ्लो बहुत कम रहना, इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रेस्ट से मिल्क डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट के अंदर पेन होना, हैवीनेस फील होना, मेनोपॉजल सिम्टम्स आना, जैसे कि सेक्सुअल डिज़ायर का कम होना, हेडेक रहना, इस तरह की परेशानी आपको दिखाई दे सकती है। अगर डायग्नोस की बात करें कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि प्रोलैक्टिन लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा है या नहीं, तो उसके लिए देखिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है। ब्लड टेस्ट में आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में पता चल जाता है। दूसरा, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरह का कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर आपके एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे टेस्ट कराते हैं। तो इसके थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हैं कि प्रोलैक्टिन लेवल आपकी बॉडी में कितना है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है आप अपनी डाइट अच्छे से लें। दूसरा, आप अगर स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस को आप कम कीजिए, आप उसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो भी आप करना चाहती हैं वो करें। अगर स्ट्रेस कम होगा तो इसका लेवल अपने आप आपकी बॉडी में कम होता चला जाएगा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या आपका वेट बहुत कम है, तो आप अपने वेट को मेंटेन करिए। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल नॉर्मल आ जाए। अगर आप किसी तरह की कोई मेडिसिन काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हैं, जैसे एंटासिड है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स है, तो इनसे रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने डॉक्टर से बताइए। आप नींद अच्छे से लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जैसे विटामिन B6 है, विटामिन E है, ये दोनों ही विटामिन काफ़ी हेल्पफुल देखे गए हैं प्रोटीन लेवल को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स आती हैं, जैसे प्रोमोक्रिप्टिन या कैबरगोलिन वगैरह, इनको भी इस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी प्रॉपर डोज जो है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। तो अगर आपके पीरियड इर्रेगुलर है, आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो हो सकता है उसका एक कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन ही हो। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जाके मिले, वो आपके प्रॉपर टेस्ट कराएंगे, और अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज़ आता है तो आपको वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे। तो हो सकता है इससे आपकी इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आज का वीडियो प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।